नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम बेहतरीन एक्टर्स में शुमार है। उनका हर एक किरदार यादगार है। ऐसे में जब बात आती है नेगेटिव रोल की तो नवाज उसमें भी खेल जाते हैं। हीरोपंती 2 में लैला बन गई है चर्चा का विषय। आंखों में काजल की पतली धार, होठों पर लिपस्टिक और अदाएं, भाई क्या कहना। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हीरोपंती की लैला से और उनसे पूछते हैं कुछ मजेदार सवाल। लैला शब्द जो है वो हिंदी सिनेमा से काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है। कई गाने हम लोगों ने सुने हैं और अब गानों से बढ़कर एक किरदार ऐसा बन गया है जिसे देखने के लिए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिन्होंने निभाया है लैला का किरदार फिल्म हीरोपंती 2 में। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। तो लैला शब्द जो है वो तो बड़े वक्त से हम इसे सुन रहे हैं। कौन कौन से गाने आपको पता है? लैला लैला मैं पुकारूं, एक तो वो है लैला लैला चिल्लाऊंगा, हाँ, कुर्ता कुर्ता फाड़ के, हाँ मतलब हाँ, एक तो वो था, एक लैला मजनू का था। हाँ, और लैला में लैला, लैला में लैला, हाँ ये तो बहुत ही, ये तो आपकी फिल्म का ही गाना रहा है। रईस का, हाँ रईस का गाना ये था कि बहुत सारे गाने हैं। तो लैला जो नाम है उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया आपने। हाँ देखो, अब ये तो 29 को पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग बन पा रहा है क्या है। वैसे नवाज, आपको मैं इतने अरसे से जानती हूँ, आपका बैठने बैठने का अंदाज बदल क्यों गया है? एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब ये कैरेक्टर कर रहा था ना, तो मेरा हो गया था बिल्कुल ऐसे करके बैठना, ऐसे करके, तो मुझे थोड़ा चौंकाया लोगों ने, क्या कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है ये अपने आप आ रहा है नहीं? हाँ ये अपने आप ही आ रहा है। और मैंने सुना टाइगर को एकदम बैठ करके देखते रहते हाँ थे। बिल्कुल ऐसे देखता था। हाँ? हाँ, ऐसे एकदम एक तो इतनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी और ऊपर से आप ऐसे देखते रहोगे तो वो लड़का काम क्या करेगा? एक फेमिनाइन जो नेचर होता है वो हमेशा मातृत्व को याद दिलाता है, या सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा इंसान थोड़ा अंदर से थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो ये तो गड़बड़ है, ये तो बहुत ये लैला करता क्या है, करती क्या है? करती क्या है, ये जो लैला है सारे गलत काम करती है। हाँ मतलब वही है। और दूसरा मैजिशियन है, कभी हाथ में अचानक से फूल आ जाएगा, कभी छाता आ जाएगा, कभी कुछ आ जाए, और फिर जो अपना गेम खेलता है वो तो खेलती है। हाँ तो वो है। तो ये किरदार जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? क्योंकि आपको एक बॉडी लैंग्वेज मैनरिज्म भी संभालना था, आपको ये भी देखना था कि मैं इतना रूड लगूं, कि इतना श्रूड लगूं कि लोग डरे उस किरदार से। तो यहाँ पर चैलेंज कहाँ पर था, सॉफ्टनेस और रूथलेस को संभालने में? आई थिंक वही सॉफ्टनेस को संभालने में था। हाँ ये तो फैक्ट है, क्योंकि रूथलेस तो बहुत इजीली बना जा सकता है, बट एट द सेम टाइम वो एक जो वो है डेलिकेसी है उस कैरेक्टर की जो बीच में, वो उसको 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 मेंटेन करना भी जरूरी था। और बहुत ऑब्वियस भी नहीं होना था। जैसे बात तो नॉर्मली बात करता है, बीच बीच में हल्का सा ऐसे आ जाता है, वो इतना है बस। हाँ मतलब सेटल करने की कोशिश की कि नहीं ज्यादा हो जाता ये वो तो फिर वो बहुत ही, वो तो हाँ थोड़ा सा मिमिक्री भी लगने लगती है, और हाँ, वैसा किरदार हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है, देखा होता है वो। लेकिन ये बहुत सटल तरीके से सामने आता हाँ है। मतलब मेल है बंदा, लेकिन बीच बीच में जैसे किसी को पता नहीं चली, अचानक से जैसे रुमाल उठा के ऐसे रखा, तो वो ये जो है यहाँ पे आ जाता है। नॉर्मल बात कर रहा है बिल्कुल ऐसे, ये वो सब बात कर रहा है, बीच में अगर जैसे कोई कपड़ा है उसको उठा के रखना, तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है, या यहाँ पे ऐसे आ जाता है, इतना है, बाकी नॉर्मल बात कर रहा है। तो ये फिल्मिंग के दौरान आपने इसको मेंटेन रखा था, चाल ढाल को लेकर के, या कहाँ से? हाँ वो भी सटल उसमें मेंटेन किया, कैसे वॉक हो रही है, वॉक चल रहा है, लेकिन जैसे एक हाथ नीचे आता है तो हल्का सा एक, जैसे एक वो आता है, फेमिनिन टच आ जाता है उसके अंदर। हाथ अगर ऐसे करके चल रहा है तो चल रहा है, और जैसे हाथ खोलता है तो एक हाथ यहाँ पे आ जाता है, ये वो हल्का सा आ जाता है, वो ये क्या किया, इतना ही है। नवाज, कितना मुझे याद है पैंडेमिक के दौरान भी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं हर रोज़ सीखता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं उसको, जैसे आप काका कीकी कुकू जो आप शब्द भी आप ये कर रहे थे, प्रैक्टिस करते, वो भी आपने बताया। आप वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने
डिस्कवर की। एज एन एक्टर, जब एक किरदार आपको दिया जाता है तो आप उसे उस पर अपना कितना मतलब आर यू लाइक यू नो डायरेक्टर ने कहा ये करना है तो ठीक है, आप कितना खुद को उसमें डालते हो? सी आपका कैरेक्टर की जो मर्यादाओं में रहते हुए, क्योंकि अगर कैरेक्टर की मर्यादा में आप रहेंगे तो डायरेक्टर भी आपको अलाउड करेगा। जी, वो ब्रेक करके आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करेंगे तो कैरेक्टर गिरने के चांसेस रहते हैं। वो तो मेरी एक कुछ सीमाएं होती हैं कि इस कैरेक्टर के थ्रू यहाँ यहाँ तक जा सकता है, इस एरिया में जाया जा सकता है, उतना ही जाते हैं। हाँ, अगर डायरेक्टर का अपना उसके आगे कुछ सोच है तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है। ये है। आपने एक बार ये भी कहा था कि रोल चाहे मेरा 1 मिनट का हो, चाहे वो फुल फ्लेजेड रोल हो, मुझे वहां पर छाप छोड़ना है। तो वो आप हमेशा छोड़ते आए हो और अलग अलग किरदार निभाया है। ऐसा कौन सा जॉनर है जो नवाज अब पूरी तरह से आपको लगता है कि अब यहाँ पर मुझे एक्सप्लोर करना है? देखिए, छाप मैं ये बोलूं कि छाप छोड़ना है मुझे, मैं ये सोच के तो देखिए काम नहीं करता हूँ मैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हाँ ये मतलब यू वांट लेकिन टू डू दैट जस्टिस कि हाँ ये कर रहा हूँ तो अननेसेसरी ना जाए। हाँ यहाँ पर कर रहा अननेसेसरी हूँ तो यहाँ पे ये किरदार अगर मुझे लिया गया है तो आई विल डू जस्टिस टू दैट। एक कोशिश की जा जी, सकती है उसकी, एक कोशिश करता हूँ और सबसे कोशिश में सबसे ज्यादा जो मुश्किल जो पड़ाव होता है वो ऑनेस्टी का होता है, जी, ट्रुथ का होता है। मैं कोई भी कैरेक्टर को या किसी भी अंदाज से करूं या किसी भी स्टाइल से करूं, उसकी एक अपनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। फेक ना लगे वो, मतलब आप किसी भी जॉनर की एक्टिंग करें, किसी भी फॉर्म में एक्टिंग करें, चाहे वो कमर्शियल स्पेस हो, चाहे वो आपका आर्टिस्टिक की जो सॉकॉल्ड जो उस तरह की फिल्में होती हैं उसमें हो, जो भी फॉर्म में, लेकिन उस फॉर्म में वो आपकी अपनी लगनी चाहिए और आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। यू नो, आप जैसे कब रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहे हैं, आप रियलिस्टिक एनवायरनमेंट है पूरी पिक्चर में, तो आपको बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बात करनी पड़ेगी, आम आदमी की तरह सोचना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। आम आदमी की तरह बात करना तो आसान है, लफ्जों में बात करना आसान है, मुझे लेकिन सोच आम को आदमी फॉलो को करना हाँ दिमाग में रख उनकी सिचुएशन में कि अगर रियलिस्टिकली ये अगर मैं ऐसा इंसान होता जो उसकी लाइफ में क्या क्या बीतता मेरे ऊपर, वो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जबकि वही होता है रियलिस्टिक एक्टिंग का, मतलब लफाजी नहीं है कि हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है, बोल दिया मैंने, बोल दिया तो बोल दिया हाँ ठीक है आ जाना, ऐसे नहीं। ये रियलिस्टिक एक्टिंग है, लफाजी है, मुंह से आप कर रहे हो, एक इंप्रेशन है। लेकिन जो सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक एक रियल लाइफ में जो इंसान है जब उस पर बीतती है, वो जब आप करोगे तो आपको कितनी परेशानी होगी, वो लाना वो मुश्किल होता है। तो कोशिश की जाती है कि भाई वो ऐसे सिचुएशन में मैं खुद को डालूं, नवाज खुद को, तो क्या बीतेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साजिद नाडियाडवाला की फिल्म में आपको पहले भी देखा गया है, स्पेशली वो भूत राजा वाला गाना जो है आपका, वो अभी भी बच्चे मुझे लगता है उस फिल्म को उस वजह से कई बार देख लेते हैं कि वो गाना देखना है, उल्टा चल करके आना। तो ये चीजें नवाज, दैट यू ब्रिंग दोज थिंग्स ऑन द टेबल। ऐसा ही सोच रख करके उन्होंने आपको ये किरदार सोचा होगा आपको। कब ये किरदार आपके पास आया और आपका पहला थॉट क्या था जब लैला आपके पास आई? तो लैला, मैं एक्चुअली था लंदन में, एक दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था 1 साल पहले, फिल्म के बनने से 1 साल पहले। तो वहाँ पे फ़ोन आया था, तो मैंने बोला कि मैं होटल पहुँचा, तब फिर हमने उस पर जूम पे नरेशन हुआ, लैला नाम था। तो मुझे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा मुझे कि भाई नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर अहमद भाई ने और रजत ने, जो राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं इस फिल्म के, उन्होंने बताया कि इस दोनों ने मिलकर मुझे नरेशन दिया कि ये नरेशन है, ये स्टोरी है, ये लैला है, ये लैला का वर्ल्ड है, ये लैला की कहानी है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो फाइनली चीज़ें तय हो गई, ये हो, फिर लुक यहीं पे डिसाइड हुआ कि लुक क्या होगा। और फिर जब वो जिस दिन मेकअप हुआ, बाल बाल बनाए गए, ये वो, तो एक अलग सा इंसान खड़ा हो गया सामने, और फिर उस इंसान का फोटो देख के मैंने कैरेक्टराइजेशन किया एक्चुअली, ये था। आज अगर आपके स्पेस की बात करूं तो आज किस तरीके से देखते हो अपने स्पेस को? यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस जो मैं पहले मतलब बनता हुआ देखा ही थी, और अब जो है वो बन चुका है। लोग पूछते हैं अच्छा वो नवाज का घर है। आज इस शहर में
अपना एक घर और इस तरीके का घर होना, नवाज, वो सपना हर कोई देखता है। आज वो सपना पूरा होता है। आज आप क्या सोचते हैं? मैं सच बताऊं कि मैंने कभी घर के बारे में कभी सोचा नहीं था। मतलब घर तो खैर पहले भी था यहाँ पे, मेरे से पहले भी घर पे ही रह रहा था मैं। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर वाला टाइप का मैं हूँ नहीं बंदा, कि एक घर होगा और उस घर में मैं रहूंगा। ये कभी सोचा नहीं था मैंने, अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा। बट ठीक है, किसी ने कोई डिजाइन डेटा पूरा, हाँ वो एक मैंने वो डिजाइन किया। और वो मैंने सोचा था कि डिजाइनिंग देखिए, घर एक ऐसी चीज है, कितना भी महंगा बना लो और लोगों के पास पैसा होगा, बहुत पैसा है, कैसा भी बना सकते। एक एक शैंडलियर जो है वो करोड़ों रुपए का खरीद के लेके आ जाते हैं। ये बात वो नहीं है, पैसा लगाना बात नहीं, बात ये है कि डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। वो क्रिएटिव प्रोसेस थी एक्चुअली। तो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, मैंने अपने आप से देखा, और जब वो मूर्त रूप होके सामने आया तो मुझे लगा कि हाँ, क्या क्या चीज़ें जो मैंने सोची थी वो एग्जैक्ट आई हैं, क्या क्या नहीं आएंगी। इस चीज़ के बारे में जब नॉलेज हुई मुझे, तो वो मज़ा आया मुझे कि हाँ, मैंने ये सोचा था और कुछ और हो गया। हाँ, ये जो सोचा था बिल्कुल एज इट इज़ हुआ। तो ये जो होता है एग्जीक्यूशन जो होता है और डिज़ाइनिंग होती है, वो एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें मज़ा आया था मुझे। और उस प्रोसेस को आप एंजॉय किया था मैंने वहाँ। फिल्मों की बात करें तो लैला अब आगे कौन से रूप में हम देख पाएंगे लैला को? आगे फिल्में तो आने वाले वक्त में ज़्यादातर रोमांस के ऊपर फिल्में हैं, रोमांटिक फिल्में, लव स्टोरीज हैं। हाँ, एक लाइक जोगिरा सर आ रहा है, और एक फिर नूपुर के साथ है नूरानी चेहरा, टीकू वेड शेरू है, कंगना की फिल्म, और एक अद्भुत है, बहुत ही अलग फिल्म है, साबिर खान साहब की। तो ये 4 फिल्में हैं जो, और एक नो लैंड्समैन है जो फेस्टिवल की फिल्म है, जो अभी फेस्टिवल में गई, अवार्ड भी मिले उसको। तो लेट्स सी। कैलेंडर कब तक बुक है ये बताइए, और उन सभी एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को भी बताइए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवाज को सोच करके कहानियां लिखते हैं। मैं तो कहानी तो अमूमन मैं सबकी सुनता हूँ, और लगता है कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग कहानी, इसमें कुछ लगेगा इसको करने से मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में, मेरे दिल में एक हिलेगा, हिलना चाहिए कुछ, यू नो। तो डेफिनेटली मैं फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करता ही हूँ फिल्म, बट हिलना चाहिए कुछ ना कुछ तो आपका। बिल्कुल। और लैला के तरीके से अगर आपके दर्शकों को आप थिएटर तक बुलाना चाहें तो? एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही एक्शन बहुत लेविश है इस फिल्म का, और एट द सेम टाइम थोड़ी अदाएं भी हैं। लैला के जो कैरेक्टर, उसकी कुछ अदाएं भी हैं, जैसे फटने से पहले फटने वाली, कि ना फटे तो फिर क्या फटे। नवाज, हमेशा आपके डायलॉग जो है ना, लोग वो लेकर जाते हैं। दैट इज द टेक अवे। मैं वही कहना चाह रही थी कि व्हाट वुड बी द टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म, तो अगर आपको लोग फॉलो करते हुए आए तो? एक जैसे एक डायलॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, कल मैं डबिंग कर रहा था फिल्म की 2-3 दिन पहले, कि ये वीडियो कॉल भी ना अजीब चीज है। कभी कभी क्या ना, लाफा मारने का, कस के लाफा मारने का मन करता है, लेकिन मार नहीं सकते। ये सही है, वीडियो कॉल में घुस के मार नहीं सकते। ये है उसमें। हाँ। क्या बात है। सच में, मतलब फिल्म को और इंटरेस्टिंग बना देती है जब आप आपका किरदार या आप का नाम भी आ जाता है, नवाज। एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव सच अ गुड एक्टर, जो कि हर फिल्म में कुछ नया ही लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।